ये घटना 2018 में हुई थी और ये कुछ उन घटनाओं में से है जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आइए बिना समय गवाए ये उनसे सुनते हैं जिन्होंने सच में ये सब एक्सपीरियंस किया। मेरा नाम जेसिका है और ये मेरी कहानी है। मैं एक पैशनेट पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ जिसे अपनी जॉब से बहुत प्यार है। बचपन से ही मुझे आत्माओं में काफ़ी दिलचस्पी रही है और मैंने ऐसे काफ़ी केसेस पे काम किया है, बट मुझे इन सब चीज़ों में कभी विश्वास नहीं हुआ इस दिन तक। एक दिन मैं एक कॉम्प्लेक्स केस पे काम कर रही थी कि मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी और चाह रही थी कि ये दिन बस यहीं ख़त्म हो जाए। उसने मुझसे कहा उसके पास एक लोकेशन है जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी हो सकती है। ये सुन के मैं रुक नहीं पाई। उसने मुझसे कहा कि उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बंद हो चुकी है। मैं बहुत भूखी और थकी हुई थी। मैंने उसकी बातों का मजाक बनाया और कहा कि मुझे फ़ोन ना करे, लेकिन बाद में मैंने इंटरनेट पे उस जगह के बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि वहाँ कई मौतें हुई हैं, बट कोई नहीं जानता कैसे। ये केस मेरी ज़िंदगी बदल सकता था और इस बात को ध्यान में रख के मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी। लोगों ने उस जगह के बारे में ऑनलाइन बहुत कुछ लिखा हुआ था। कई लोगों का कहना था कि वहाँ एक उल्टे पैर वाला आदमी घूमता है और शाम होने के बाद उस जगह से कोई नहीं निकलता। ये सुन के मुझे मज़ा आने लगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसा कि लोगों ने कहा था, उस जगह के आसपास मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करती हूँ, लेकिन जल्द ही मैं हताश हो गई। और जैसे ही मुझे लगा कि ये रिसर्च का आइडिया काम नहीं करेगा, तभी अचानक एक ऑटो वाला मेरे सामने आके रुका और पूछा। मैडम, आपको कहीं छोड़ दूं क्या? मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ और बिना समय गवाए मैं ऑटो में चढ़ गई। मैंने ड्राइवर को एड्रेस दिखाया, ये सोचते हुए कि शायद उसे जगह पता हो। उसने मुझे निराश नहीं किया। वो बोला, ये जगह तो मैं जानता हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं बता नहीं सकती कि उस समय मैं कैसा महसूस कर रही थी। मैं बहुत ही जल्द एक ऐसी जगह देखने वाली थी जो बहुत लोगों की कल्पना के परे है। जब हम उस बिल्डिंग से लगभग 500 मीटर दूर थे, मैंने ऑटो वाले को बोला, भैया आप यहीं रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में बिल्डिंग को देख के आती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ कल भी आना है, यहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेने। ये बिल्डिंग एक रईस ज्वेलर का बंगला बनने वाली थी, लेकिन अफवाहों की माने तो यहाँ एक गरीब मजदूर एक सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन में फंसकर मर गया था। लोगों का कहना है कि उसे अनजान लोगों से बात करना बहुत पसंद था। मैंने इन अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी और बिल्डिंग के हर एक कोने को छान मारा, खास तौर पे उस सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन को। फिर मैंने वहाँ ईएमएफ मीटर की मदद से आत्माओं से बात करने की कोशिश की, पर मुझे ना ही कुछ मिला और ना ही किसी ने मुझसे बात की। 1 घंटे के बाद मैं दुखी और हताश होकर वापस जाने लगी। ड्राइवर मुझे देख के समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। अरे आपको कुछ मिला क्या? ड्राइवर बोला, नहीं, लगता है सब झूठी अफवाहें हैं। वो उतर के मेरे पास आया और मेरे कान में बोला, आप ऑटो में बता रही थी कि यहाँ एक ही आत्मा है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ। और ठीक उसी वक्त मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बोला,
लगता है आपका ध्यान मेरे पैरों पर नहीं गया।